पर जन्म लेते ही जो परमात्मा एक कृष्ण परख अर्थ है, जन्म लेते ही जो परमात्मा जिन माँ के यहाँ जन्म लिया, पिता के यहाँ जन्म लिया, उन्हें छोड़ अन्वयाद इतरतः दूसरी मैया के पास चले गए। दूसरी मैया कौन? यशोदा मैया। और वहां जाके क्या किया? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। कितने रूप बदल करके राक्षस आए पर सबको पहचान गए श्री ठाकुर जी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा ग्वाल बालों का हरण किया था ना ब्रह्मा ने, उनको ठाकुर जी ने अपनी लीला के द्वारा अपने रूप और अपने ऐश्वर्य का भाव समझाया। मुयंति यत् सूरय, इंद्र आदि देवताओं को भी गिरिराज आदि धारण करके अपनी लीला पर मोहित किया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच तत्वों को जिन्होंने अपनी कृष्ण लीला के द्वारा पवित्र किया। हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि श्री कृष्ण पर्यावरण मित्र हैं। यदि किसी के चित्त में पर्यावरण संरक्षण की भावना है तो वह भी समझ ले कि कृष्ण उसको उससे भी प्राप्त हो सकते हैं। जिस प्रकार नित्य तिलक लगाना, नित्य कंठी पहनना, नित्य नाम जप करना, एकादशी व्रत करना, तुलसी निष्ठा रखना, ये सारी निष्ठाएं हैं वैष्णवों की, ऐसे पर्यावरण संरक्षण निष्ठा अगर कोई धारण कर ले तो ठाकुर जी उसको उससे भी प्राप्त हो सकते हैं। रज के प्रति, नदियों के प्रति, वृक्षों के प्रति, लता कुंजों के प्रति यदि उनके संरक्षण की भावना उसके चित्त में आ जाए तो श्री ठाकुर जी उससे भी उसको मिल जाएंगे। हमारे गिरिराज जी में श्री गया प्रसाद महाराज जी, पंडित जी महाराज, रज की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत किया उन्होंने। सोहनी करते थे और उस सोहिनी की कृपा से ही, रज की सेवा की कृपा से ही श्री ठाकुर जी उनको प्राप्त हो गए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज सब प्रधान है पर उन सबसे भी ज्यादा कुंज, इसलिए अपने ठाकुर जी को नाम ही धर दियो कुंज बिहारी। कौन? कुंज बिहारी। लता कुंज द्रुम विल्व आदि इन सब के प्रति बड़ी भावना थी उनकी। हमारे श्री, मैं तो कहूं कथान में कि श्री ठाकुर जी को नाम बांके बिहारी तो बाद में हम लोगों ने धर दियो, मूल नाम तो श्री ठाकुर जी को कुंज बिहारी है, जो कुंज में निवास करें, सदा कुंजों में बैठे रहें, ऐसे श्री कुंज बिहारी लाल। तो कुंजों की सेवा से स्वामी श्री हरदास जी को ठाकुर जी प्राप्त हो गए। रज की सेवा से पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को ठाकुर जी प्राप्त हो गए। यमुना जी की सेवा से रसखान को ठाकुर जी प्राप्त हुए। यमुना जी की खूब सेवा करते, यमुना जी में बैठे रहते। गिरिराज जी की सेवा से, पर्वत की सेवा से अष्ट सखाओं को श्रीनाथ जी प्राप्त हो गए। और केवल इन लोगों को ही प्राप्त नहीं हुए, इन्होंने कुंज निकुंज नदी पर्वत आदि आदि पर्यावरण से प्रेम किया, इनको ठाकुर जी प्राप्त हुए और इन लोगों के आश्रय से हमको प्राप्त हो गए। आज वैष्णव जन इस बात को भूल जाते हैं कि यह कुंज कुंज की सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा है। हमारी माने तो एक परिक्रमा महीना में एक बार ऐसी करे करो, पूरे वृंदावन में केवल इसी दृष्टि से घूमो कि कहीं भी अगर परिक्रमा मार्ग में आपको कुछ ऐसा लगे कि जो नहीं होना चाहिए, शुद्ध नहीं है, अपवित्र वस्तु कुछ पड़ी है, कुछ ऐसा, तो उसी भाव से लगाओ, सब इकट्ठे करो, पूरी मार्जन परिक्रमा करो वृंदावन की। आप विश्वास मानेंगे आपकी मार्जन परिक्रमा से श्री ठाकुर जी और जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। 5 लाख नाम जब से जो कृपा होनी होगी ना, वो एक मार्जन परिक्रमा से हो जाएगी।
लेकिन करवे में हमें बड़ो संकोच होएगा, कैसे करें। हमारी तो भावना यही, अभी कथा में आने से पहले वृंदावन के सब पद देखता हूं, सब पदों में एक ही बात है, कुंज निकुंजों के भाव, कुंजों की सेवा, निकुंजों में ठाकुर जी ऐसे करते। आज कुंज निकुंज रज, रज भी नहीं बची वृंदावन, रज भी खत्म होती जा रही है। इन सब के प्रति हमें भावना प्रकट करनी है, तभी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबको पवित्र कर रहे हैं, और हम इन सबको अपवित्र करते हुए ठाकुर जी को प्राप्त करना चाह रहे हैं। वृंदावन, जिस भूमि में आप इतना आना चाहते हैं उसका नाम ही वन है, पर वह भी वन नहीं बचा। अब हमें चिंता करनी चाहिए इस बात की। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, भगवान ने अग्निपान की, वायु को पवित्र किया तृणावर्त के वध के द्वारा, जल को पवित्र किया कालियानाग के वध के द्वारा, कालियानाग संहार के द्वारा, आकाश को पवित्र किया महाराज के द्वारा, पृथ्वी को पवित्र किया मृदभक्षण लीला के द्वारा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पंच तत्वों को पवित्र किया कृष्ण लीला में। और तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गोम वृषा, 3 स्थानों की लीला प्रमुख है, व्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम जाने से पूर्व, स्वधाम जाने से पूर्व जिन्होंने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के पहले श्लोक में ठाकुर जी का नाम नहीं है, केवल इतना कहा सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है मैं उनका ध्यान करता हूं। इसके पीछे कारण क्या है? वेद व्यास जी महाराज अत्यंत विशाल बुद्धि वाले हैं। उन्होंने विचार किया कि अगर मैं किसी एक देव का पक्ष लेकर के कुछ लिखूंगा तो कहीं अन्य देवों के मन में प्रतिस्पर्धा ना आ जाए। वेद व्यास जी लिखने बैठे हैं भागवत, तो सब देवताओं के मन में आ रहा है हमारा नाम आवे, हमारा नाम आवे, प्रथम अक्षर में हमारा नाम आवे, प्रथम श्लोक में हमारा नाम आवे। वेद व्यास जी ने विचार किया यदि किसी एक देव का नाम लिखूंगा तो सब सोचेंगे कि वही परम है, वही श्रेष्ठ है, तो मैं ऐसा कुछ लिखूं कि सब देवताओं को लगे कि भाई किसी का पक्ष भी नहीं लिया और सब प्रसन्न भी हो गए। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं सत्यम परम धीमहि। इसको भी विवेक बुद्धि कहते हैं बंधुओं। हमारे किसी कृत्य से एक प्रसन्न हुआ लेकिन अनेक रुष्ट हुए, उसको विवेक युक्त क्रिया नहीं कहते। अनेक प्रसन्न हो गए, एकाद रुष्ट हो गए, फिर भी ठीक है, लेकिन वह भी पूर्ण विवेक नहीं है। लेकिन सब प्रसन्न भी नहीं हुए और सब सम भी हो गए, सबके मन को लगा ठीक है, चलो अच्छा है, ऐसी क्रिया को विवेक कहते हैं। वेद व्यास जी महाराज जब श्लोक लिख रहे थे भागवत जी का पहला, 33 कोटि देवता देख रहे हैं किसका नाम लिखा जाएगा पहली बार, पहले श्लोक में। वेद व्यास जी ने मन में विचार किया एक का नाम लिखूंगा तो बड़ी बवाल होगा, ऐसा कुछ लिखूं कि सबको समता लगे चित्त में। तो लिखते लिखते वो कहते हैं जो जन्म आदि से परे है, जिसके आगे सब देवता मोहित रहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसकी लीला पर मोहित रहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से जो परे है, बल्कि इनका निर्माण जो करता है, ऐसा जो भी परम सत्य तत्व है मैं उसको प्रणाम करता हूं, मैं उसका ध्यान करता हूं। नाम नहीं लिखा, सीधी बात है, अंकित ठाकुर जी को कर रहे हैं, पर फिर भी कहीं देवताओं के मन में कोई भाव ना आ जाए, इसलिए
सत्यम परम धीमहि। एक भाव तो ऐसा है, दूसरा भाव ऐसा है कि मानो श्री वेदव्यास जी महाराज सत्यम परम धीमहि कह करके हमें ये बात अंकित करना चाहते हैं कि सब सत्य हैं, पर श्री कृष्ण परम सत्य हैं, वो विशेष सत्य हैं। कहां तक है, हम आप सब लोग भी अपने आप को कभी कभी सत्य मान लेते हैं। हमें लगता है कि मैं भी सत्य हूं, आप भी सत्य हो, पर हम त्रिकाला बाधित हैं। तीनों काल का वाद्य होते हैं हम, लेकिन ठाकुर जी काल से बाधित नहीं है। जब ये कोई नहीं था तब भी वो थे, जब सब हैं तब भी वो हैं, जब कोई नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे, इसलिए वो परम सत्य है। और 3 बार सत्य की वंदना भागवत में हुई, प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम में। प्रारंभ में भी कहा सत्यम परम धीमहि, विश्राम में भी कहा सत्यम परम धीमहि, और मध्य में तो 9 बार सत्य कहा। सत्यव्रतम सत्यम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बंधुओं, भागवत जी का एक स्वरूप सुनेंगे आप। ये पहले आपको परब्रह्म से परिचय करवाएंगी। पहले के 3 दिन की कथा कैसी होगी, ये परब्रह्म कौन है उनका परिचय दिलाएंगी आपको, और फिर वही परब्रह्म हमारे कैसे हो सकते हैं, चौथे दिन से वैसी कथा होती है। वही परब्रह्म हमारे लाला कैसे बनेंगे, हमारे मित्र कैसे बनेंगे, हमारे सखा कैसे बनेंगे, हमारे प्रियतम कैसे बनेंगे, वो चौथे दिन से प्रारंभ हो जाता है। ऐसी भागवत की लीला। अगर हम परब्रह्म उनको नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं हमसे अपराध बनेगा, इसलिए पहले परब्रह्म जानो और फिर वही परब्रह्म छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो कैसे बन जाते हैं, उसके प्रति आगे बढ़ाती है। भागवत जी के पहले श्लोक में सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। भागवत जी के दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? क्यों सुनते हैं हम कथा? वो बात अलग है कि आपने किस लिए कथा कराई, क्या कारण था, वो एक अलग विषय है आपका। पर मूलतः भागवत जी का उद्देश्य क्या है, विषय क्या है? धर्म प्रौजित कैतवोत्र परमो। एक बात हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं सब लोगों के लिए। हमारी साईं के सेवा में जो दादी विराजती थी, गत वर्ष उनकी ऐसी इच्छा थी, भावना थी कि जब कभी भी वे भगवत धाम विराजें तो उनके निमित्त कथा हो। और जब हमारे छोटू साईं, सोनू साईं की आज्ञा हुई कि महाराज जी आपको सुनानी है, तो ये आंगन मैंने कही ना, यहाँ के लिए तो हम चाहे कैसे भी करके आते ही हैं। छोटू साईं जी को पता है कि कितनी मगजमारी करी, तब जाकर के समय निकाला कि यहाँ कथा हो। आगे पीछे करी कई डेट, उनकी इच्छा से कथा हो रही है।